दोस्तों Realme अपने Realme P4X 5G को 4 दिसंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन चल रही होगी कि भाई हमें Realme P4X 5G का वेट करना भी चाहिए या फिर हमें Vivo T4X 5G को ले लेना चाहिए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों ही स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोनों ही स्मार्टफोन में 6.72 इंचेस का IPS डिस्प्ले दिया गया है और रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों में ही फुल HD प्लस का है। लेकिन डिफरेंस ये है कि Vivo में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जबकि Realme में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने वाला है। तो डिस्प्ले में यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन हाइयर रिफ्रेश रेट के कारण यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में स्लाइटली Realme बेटर है। लेकिन खैर चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो Vivo में आप लोगों को MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 6 लाख प्लस है। जबकि Realme में MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा का चिपसेट देखने को मिलेगा और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका Antutu स्कोर 7 लाख तक पहुंच जाता है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR4X का रैम टाइप और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो देखो दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में स्लाइटली Realme P4X बेटर है क्योंकि Vivo T4X के कंपेयर में यहाँ पर आप लोगों को चिपसेट थोड़ा सा अच्छा दिया गया है। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी Realme P4X ही विनर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप दिया गया है जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का है विदाउट OIS और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 2 मेगापिक्सल का है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो कैमरास के मामले में यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फिर भी अगर किसी एक को विनर बताना हो तो वो है Vivo T4X 5G, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि Vivo के स्मार्टफोन के कैमरास काफी अच्छे होते हैं। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ दी बॉक्स Android 15 देखने को मिलता है जिसमें Vivo FunTouch OS 15 पे रन करता है जबकि Realme UI 6 पे रन करता है। तो हाँ, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को Realme का सॉफ्टवेयर पसंद है तो आप लोग Realme की तरफ जाना, लेकिन अगर आप लोगों को Vivo का सॉफ्टवेयर पसंद है तो आप लोग Vivo की तरफ जाना। साथ ही अब बात करें दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो Vivo T4X में 6500 mAh की बैटरी दी गई है और स्मार्टफोन 44 वाट की वाइड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि Realme में 7000 mAh की बैटरी होने वाली है और स्मार्टफोन 45 वाट की वाइड चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और ऑफकोर्स दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आप लोगों को चार्जर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो हाँ, चार्जिंग के मामले में तो दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन बैटरी के मामले में तो यहाँ पर क्लियरली Realme P4X बेटर है। साथ ही अब बात करें दोनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन 3.5mm जैक का सपोर्ट दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन SD कार्ड का स्लॉट और डुअल स्पीकर वगैरह का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में है। और एट दी एंड बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो Vivo T4X का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा दिया गया है जबकि Realme P4X का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा होने वाला है। तो आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन का डिजाइन पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो Vivo T4X का डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन का बैक भी पॉलीकार्बोनेट और फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट का है। और IP रेटिंग की बात करें तो दोनों में ही IP64 की रेटिंग दी गई है। तो हाँ, डिजाइन तो दोनों ही स्मार्टफोन का सब्जेक्टिव मुद्दा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन सेम ही है। तो ये रहा दोस्तों Realme P4X वर्सेस Vivo T4X का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो Vivo T4X का जो बेस वेरिएंट है 6+128GB उसका प्राइस है 15,500 और ऑफर वगैरह लगाने के बाद ये स्मार्टफोन आप लोगों को 15K की भी प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है। जबकि Realme P4X का भी बेस वेरिएंट 6+128GB का ही होगा और इसका प्राइस आप लोगों को 16K देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि ये भी स्मार्टफोन आप लोगों को ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद अंडर 15K में देखने को मिले। लेकिन अब बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आप लोग Vivo T4X को स्किप करके Realme P4X को लोगे तो Vivo T4X के कंपेयर में यहाँ पर आप लोगों को बेटर डिस्प्ले और बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो हाँ, अगर आप लोगों को Realme का स्मार्टफोन पसंद है तब तो आप लोग डेफिनेटली Realme की तरफ ही जाओ। लेकिन अगर आप लोगों को Realme का स्मार्टफोन वगैरह उतना पसंद नहीं है तो आप लोग Vivo T4X की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि वो भी स्मार्टफोन अपने प्राइस पे बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में डिस्प्ले और
परफॉर्मेंस में ही डिफरेंस है, और वो भी माइनर सा डिफरेंस है। तो अगर आप लोगों को वीवो का स्मार्टफोन पसंद है तो आप लोग वीवो की तरफ जाओ, लेकिन अगर आपको रियलमी का स्मार्टफोन पसंद है तब तो आप लोग रियलमी P4X की तरफ ही जाना। लेकिन खैर, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को चूज करोगे। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी दोस्तों, मैंने व्यू प्रोडक्ट्स में Vivo T4X के साथ और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स को टैग किए हैं। अगर आप लोग उस लिंक से जाकर किसी भी चीज को परचेज करते हो तो आपको तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे हमारे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।